हेलो एंड वेलकम टू ऑल। तो कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, सब चीज़ बढ़िया चल रहा होगा। तो 6 लेक्चर हमने नोमेनक्लेचर का कंप्लीट कर दिया है। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 7 और इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 6 में हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे, डेप्थ में समझा था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड जब अगर बात करते हैं ना, तो उसमें ऑब्वियसली बात है कि कुछ इस टाइप का होगा, क्लोज्ड शेप होगा, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, आपको ऐसे भी हो सकता है, इस टाइप के शेप होंगे, यानी क्लोज शेप होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्या है, साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। लेकिन जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो हम वहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे जो मिनिमम कार्बन से अगर बात करूं, साइकिल जो बनेगा सिर्फ कार्बन है तो 3 हो सकता है, 2 से तो बनेगा नहीं। इसमें एक ऐसा भी पार्ट आ सकता है। ठीक है, तो इसको ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये जो होता है साइक्लिक पार्ट होता है। ये कौन सा पार्ट होता है? साइक्लिक पार्ट होता है। और साइक्लिक पार्ट में कितने एटम हैं? 1 2 3। समझे क्या? और जो बचा हुआ है वो हमारे पास कौन सा हो गया? ए साइक्लिक पार्ट हो गया। ए साइक्लिक पार्ट ये हो गया, है ना, इससे जुड़ा हुआ है। इस कार्बन एटम को ए साइक्लिक पार्ट में नहीं लेंगे, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, तो ए साइक्लिक पार्ट में कितने कार्बन एटम है? 1 2 कार्बन एटम है। और साइक्लिक पार्ट में कितने कार्बन एटम है? 3 कार्बन एटम है ना। उसी टाइप से कुछ ऐसा देख लीजिए, ऐसे 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 और ऐसे। कैसे? ऐसे। यानी कि यहाँ पे अगर साइक्लिक कार्बन की बात की जाए, साइक्लिक पार्ट की बात की जाए, तो देखिए 1 2 3 4, तो ये जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है? ये साइक्लिक पार्ट है, करेक्ट। और यहां जो है ये एक ही एटम है, तो ये क्या हो गया? ए साइक्लिक पार्ट। साइक्लिक पार्ट याद है ना, हम शुरू में पढ़े थे, चेन होता है, ओपन चेन होता है, क्लोज चेन होता है, तो ये क्लोज होना चाहिए स्ट्रक्चर, है ना। तो साइक्लिक जो कंपाउंड होता है उसमें एक पार्ट साइक्लिक होना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के कंपाउंड होंगे। तो आपको मैंने बता दिया, जब हम साइक्लिक जो कंपाउंड है उनके नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं, तो उसमें हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक पार्ट क्या होता है? साइक्लिक होता है, और दूसरा पार्ट क्या होता है? एसाइक्लिक होता है। हो सकता है कि एसाइक्लिक पार्ट एब्सेंट रहे। अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे ये वाला, तो इसमें सिर्फ साइक्लिक पार्ट है, तो साइक्लिक पार्ट तो होना ही चाहिए, नहीं तो साइक्लिक कंपाउंड होगा कैसे, है कि नहीं। तो चलिए इसके नोमेनक्लेचर के कुछ मुख्य बिंदुओं पे विचार करते हैं, कुछ पॉइंट्स समझ लेते हैं, फिर हमारे लिए नोमेनक्लेचर जो है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया है ताकि हमारा टाइम जो है थोड़ा सा बच जाए। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है? इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन इज ग्रेटर इन साइक्लिक देन कंसिडर साइक्लिक एज मेन चेन एंड वाइस वर्सा। ऑब्वियसली जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं, याद है ना, जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि हम मेन चेन को सेलेक्ट करें, है कि नहीं। किसको सेलेक्ट करें? मेन चेन को। तो यही बात आ जाती है कि भाई अगर मेरे पास कुछ इस टाइप का कंपाउंड रहेगा, अगर ये है तो मेन चेन तो यही हो जाएगा, 1 2 3 कहीं से भी लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा आ जाए, ये साइक्लिक पार्ट है, ये सा, और ये क्या है? ये ए साइक्लिक पार्ट है, तो कौन सा मेन चेन होगा? ए साइक्लिक पार्ट होगा या साइक्लिक पार्ट होगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका आंसर ये है कि अगर साइक्लिक पार्ट में कार्बन का एटम कितना है, इसमें देखिए 1 2 3, कितने एटम है साइक्लिक पार्ट में? 3 कार्बन एटम है। और ए साइक्लिक पार्ट में 1 2, है ना। ए साइक्लिक पार्ट इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, ये कार्बन एटम हम साइक्लिक पार्ट में कंसीडर करेंगे, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, तो साइक्लिक पार्ट में हमारे पास 3 कार्बन एटम है, ए साइक्लिक पार्ट में कितने हैं? 2 कार्बन एटम है, करेक्ट। तो जिसमें ज्यादा कार्बन एटम होगा उसी को मेन चेन कंसीडर करेंगे। यहां साइक्लिक में कितने हैं? 3 है ना, तो और ए साइक्लिक में क्या है? 2 है ना, तो 3 ज्यादा है 2 से, इसीलिए साइक्लिक पार्ट क्या हो गया? मेन चेन हो गया, और जो बचा वो क्या हुआ? सब्स्टिट्यूएंट हुआ। बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा हमारे पास मेन चेन, करेक्ट। उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऐसे। ठीक है, अब देखिए अगर इसका है तो मेन चेन तो यही होगा, एक बढ़ा दिया ऐसे, तो मेन चेन देखिए
यही होगा क्योंकि साइक्लिक पार्ट में 3 है और एसाइक्लिक पार्ट में कितने कार्बन एटम है, 1 है, इसलिए मेन चेन अभी भी साइक्लिक पार्ट ही होगा, है कि नहीं। नाउ दूसरी बात, अगर इसको एक और बढ़ा दिया तो अभी भी साइक्लिक पार्ट में 3 है और एसाइक्लिक पार्ट में 2 है, यानी एसाइक्लिक पार्ट में 2 जो है वो कम है 3 के रिस्पेक्ट में। दैट्स वाई साइक्लिक पार्ट को क्या मानेंगे, मेन चेन, पैरेंट चेन, ठीक है। अब अगर मैंने एक और बढ़ा दिया, प्रॉब्लम जो है यहां पे आ जाता है, समझे ना। अब वो क्या होता है कि भाई ठीक है, अभी तक तो आपने बताया कि 3 कार्बन एटम इसमें है तो ज्यादा इसमें है, इसलिए मैंने इसको मान लिया था। इस वाले केस में क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर इक्वल आ जाए, पहले इसकी बात नहीं करते हैं, अगर इसकी ये ज्यादा हो जाएगा, सेकंड पॉइंट पहले समझ लेते हैं। देखिए, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज ग्रेटर इन साइक्लिक देन कंसीडर साइक्लिक एज मेन चेन एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर साइक्लिक पार्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है तो साइक्लिक पार्ट को मेन चेन कंसीडर करेंगे। ए साइक्लिक पार्ट में ज्यादा है, जैसे 1 2 3 4 ये है ना, और इसमें क्या है 3 ही है ना, तो इसको मेन चेन सेलेक्ट करेंगे और ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक पार्ट सब्स्टिट्यूएंट होगा। जिसमें कार्बन एटम ज्यादा वो मेन चेन, जिसमें कम वो सब्स्टिट्यूएंट। बात समझ में आई, करेक्ट। लेकिन तब क्या, जब इक्वल हो जाए, है ना, उस समय क्या, जब ये तो देखिए उस समय हम क्या करते हैं, देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन साइक्लिक एंड एसाइक्लिक पार्ट आर इक्वल कंसीडर साइक्लिक पार्ट एज मेन चेन। समझ में आया ना। अब देखिए यहाँ पे कोई अनसेचुरेशन, कोई फंक्शनल ग्रुप, इसकी बात हो रही है क्या, नहीं हो रही है, इस बात का ध्यान रहे। तो उस केस में क्या होगा कि अगर कार्बन एटम साइक्लिक पार्ट का और एसाइक्लिक पार्ट का इक्वल है तो प्रायोरिटी हमेशा साइक्लिक पार्ट को ही दिया जाता है, ये वाला। तो जब इसको प्रायोरिटी दिया जाता है तो हम इसको क्या मानेंगे, मेन चेन इसको कंसीडर करेंगे। बात समझ में आई, एकदम सिंपल है। और ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, करेक्ट। ये कुछ हमने पॉइंट सीखा, ठीक है। अब मैं इसे मिटाता हूं और कुछ और पॉइंट सीखते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल भी लेते हैं हम, ओके। पहले आप इसको लिख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आपको अटेम्प्ट करना है। पहले सुन लो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, पहले वाले ये जो है ना, मेन चेन को सेलेक्ट करना है और उसका नोमेनक्लेचर भी करना है, ठीक है। 1 या 2 मैं नोमेनक्लेचर कर दे रहा हूं, ठीक है। एक ही करूंगा नोमेनक्लेचर, बाकी आपसे मतलब आपको खुद से ट्राई करना है। पहले देख लीजिए, देखिए सबसे पहले अगर पहले का देखें, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपका मेन चेन तो साइक्लिक पार्ट हो गया, है ना, क्योंकि इसमें कार्बन का जो नंबर ऑफ एटम है ना वो क्या है, ज्यादा है, तो ठीक है। और ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो आपको पता है सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ये मिथाइल है, और उसको पहले लिखते हैं और बाद में मेन चेन लिखते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर नोमेनक्लेचर बोले तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिथाइल और इस मेन चेन। तो मेन चेन साइक्लिक पार्ट है ना, तो क्या हो जाएगा, साइक्लो। अगर ये मेन चेन ये जो है ना, ये ओपन चेन रहता, ओपन चेन रहता, मीथेन इथेन प्रोपेन 3 रहता ना, तो हम प्रोपेन लिखते। लेकिन चूंकि साइकिल में है ना, इसलिए हम साइक्लोप्रोपेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइक्लोप्रोपेन लिखेंगे। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो मिथाइल साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो इसलिए लगा है क्योंकि जो प्रोपेन है ना वो ओपन चेन नहीं है, वो क्या है, क्लोज्ड है, साइक्लिक में है, ठीक है। दैट्स व्हाई हमने क्या लिखा है, उसको ऐसे साइक्लोप्रोपेन लिखा, करेक्ट। बाकी आप वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको करता हूं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं। सेकंड चेन देखिए, ये है ए साइक्लिक पार्ट और ये है साइक्लिक पार्ट। ए साइक्लिक पार्ट में 2 कार्बन एटम है, साइक्लिक पार्ट में 3 कार्बन एटम है। इसका मतलब क्या हुआ, मेन चेन क्या हो गया, साइक्लिक पार्ट। नाउ अब इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। ये है, आपको दिख रहा है, ये इथाइल है, मिथाइल इथाइल। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए इसका जो नोमेनक्लेचर 1 मिथाइल भी लिख सकते थे, लेकिन 1 आप अवॉइड करना, समझे क्या, 1 अवॉइड करना। नहीं भी लिखोगे तब भी चाहिए, नहीं लिखोगे तब भी सही है। ये देखिए, लेकिन मैं बताऊंगा कि कहाँ लिखना बहुत जरूरी है ना। यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, इथाइल और फिर साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, करेक्ट, सिंपल है। इसका देखिए 1 2 3 1 2 3
3 इसमें भी कार्बन एटम है, 3 इसमें भी कार्बन एटम है। प्रायोरिटी किसका ज्यादा है? साइक्लिक पार्ट का, है ना, इसलिए मेन चेन किसका लेंगे? साइक्लिक का लेंगे। अब यहाँ पे ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन। प्रोपेन अगर एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है तो क्या करते हैं? प्रोपाइल, प्रोपाइल हो जाएगा भाई। नाउ ये है मेन चेन, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, है ना, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। इधर भी प्रोपाइल और उधर तो प्रोपेन है, ठीक है, चलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 काफी सिंपल है, 1 2 3 4। ए साइक्लिक पार्ट में कितने कार्बन एटम है? 4। साइक्लिक पार्ट में कितने हैं? 3। तो मैंने बताया था अगर साइक्लिक पार्ट या ए साइक्लिक पार्ट जिसमें कार्बन एटम ज्यादा है उसको हम क्या मानेंगे? मेन चेन मानेंगे। तो इसमें मेन चेन क्या हो गया? ये वाला हो गया, मतलब ये 1 2 3 4 4 कार्बन एटम वाला। और इस बार जो है साइक्लोप्रोपेन जो है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह जिस तरह से मीथेन का मिथाइल होता है उसी तरह साइक्लोप्रोपेन का साइक्लोप्रोपाइल यूज होगा, जो कि हम पहले लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? साइक्लोप्रोपाइल, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मेन चेन का साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन हो गया। तो चलिए हमारे पास नेक्स्ट 2 और एग्जाम्पल बचे हैं और वो एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, वो कहां पे होता है वो देख लेते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 5th एंड 6th। देखिए इसको ध्यान से देखिए, यहां पे ये हुआ हमारे पास ए साइक्लिक पार्ट। ये क्या है? ए साइक्लिक पार्ट, जिसमें कि 3 कार्बन एटम है और साइक्लिक पार्ट में भी क्या है? 3 कार्बन एटम है, ठीक है। तो हमारे मेन चेन कौन होना चाहिए? पेरेंट चेन साइक्लिक पार्ट होना चाहिए, है कि नहीं? बताया तो था कि अगर साइक्लिक पार्ट और एसाइक्लिक पार्ट में कार्बन का एटम जो नंबर है वो सेम हो तो साइक्लिक पार्ट को क्या मानते हैं? प्रिंसिपल चेन मानते हैं, है कि नहीं? लेकिन यानी मेन चेन मानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, ध्यान से, सब्स्टिट्यूएंट अगर इधर आ गया तो ये मेन चेन हो जाएगा, समझे क्या? उधर आ गया तो वो तो होता ही है, उसमें तो और एडवांटेज हो गया। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं रहता तो ये मेन चेन रहता और ये क्या रहता? सब्स्टिट्यूएंट होता। ये क्लोरीन नहीं रहता। तो बात समझ में आई? लेकिन क्लोरीन के आ जाने से हमारे पास मेन चेन ये आ गया। याद रहे 3 कार्बन एटम इधर भी है और 3 कार्बन एटम इधर भी है, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। देखिए अगर मैंने मेन चेन सेलेक्ट कर दिया तो अब किसकी बारी आई है? नंबरिंग करने की बारी आई। तो चलिए नंबरिंग करते हैं। हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट ये है और ये है। सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन, जिसको हम क्लोरो लिखने वाले हैं, और ये जो है साइक्लोप्रोपेन एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको क्या लिखेंगे? साइक्लोप्रोपाइल लिखने वाले हैं। और हमारे पास मेन चेन मिल गया है। नंबरिंग करेंगे अगर इधर से 1 2 3 तो सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन मिलेगा और थर्ड पोजीशन पे साइक्लोप्रोपाइल मिलने वाला है। लेकिन अगर इधर से करते हैं ना तो फर्स्ट पोजीशन पे साइक्लोप्रोपाइल मिल जा रहा है, उधर से तो थर्ड पोजीशन पे या सेकंड पोजीशन पे कोई ग्रुप मिल रहा था। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो लोकेंट रूल हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग कहां से होगा? इधर से ही होगा। 1 2 3, ये पहले ही हमें मिल गया एक सब्स्टिट्यूएंट, है ना। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? साइक्लोप्रोपाइल है। सेकंड पोजीशन पे क्या है? क्लोरो है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मानो और चलो लिख दो इसको। देखिए तो सेकंड पोजीशन पे क्या आ गया? क्लोरो आ गया। सेकंड पोजीशन पे क्लोरो, फर्स्ट पोजीशन पे साइक्लोप्रोपाइल, और फिर मेन चेन का नोमेनक्लेचर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेन आ गया। बात समझ में आई? उसी तरह एग्जांपल नंबर 6 है। तीनों इधर भी 3 कार्बन एटम है, ए साइक्लिक पार्ट में, साइक्लिक पार्ट में भी 3 कार्बन एटम है। लेकिन सब्स्टिट्यूएंट अगर उधर आ जाए या इधर एक्स्ट्रा, है ना, जैसे क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, मिथाइल हुआ, तो क्या करेंगे? हम इसको मानेंगे। किसको? इस वाले को मानेंगे। वैसे भी इसमें तो एडवांटेज है, ये नहीं रहता तब भी यही रहता है, तब भी यही होगा। देखो देखो ये जब आ गया तो हम चलिए नोमेनक्लेचर करते हैं। ये हमारे पास मेन चेन हो गया। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? ये वाला पार्ट क्या है? ये इथाइल है। और ये वाला पार्ट क्या है? क्लोरो है। दोनों सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग 1 2 या 1 2। फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे, है ना। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो आएगा क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल से पहले क्लोरो आता है। तो सेकंड पोजीशन पे क्या आ जाएगा?
ये वाला पार्ट इथाइल आ जाएगा, मतलब ये, ठीक है। नाउ तो लिखते हैं फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो, सेकंड पोजीशन पे इथाइल, और फिर मेन चेन का साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। बात समझ में आई? तो एकदम सिंपल है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए। फिर नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ अगर रूल्स है तो उसको भी देखते हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पहले लिख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो काफी इंटरेस्टिंग है। इफ फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रिंग देन रिंग इज कंसिडर्ड एज मेन चेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ और पॉइंट्स है जो मैं क्लियर करूंगा, आपको काफी अच्छा लगेगा और इंटरेस्टिंग भी है। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक रिंग रहेगा, मतलब साइक्लिक पार्ट की बात कर रहा है, और रिंग से कनेक्टेड कोई फंक्शनल ग्रुप है, एकदम डायरेक्टली कनेक्टेड हो। कनेक्शन कैसा होना चाहिए? डायरेक्टली उसी कार्बन से, मतलब रिंग के कार्बन से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड हो, तो उस समय हम जो रिंग होता है उस पार्ट को क्या मानते हैं? मेन चेन कंसीडर करते हैं। समझ में आया? जैसे फर्स्ट वाला इसको कंसीडर करेंगे, सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले में फंक्शनल ग्रुप ढूंढिए। सेकंड वाले में फंक्शनल ग्रुप कौन है? ये C डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड है। क्या अल्डिहाइड का ये जो कार्बन एटम है डायरेक्टली अटैच है क्या साइक्लिक पार्ट से? नहीं, यानी कि यहां पे ये मेन चेन नहीं होगा। अगर डायरेक्टली अटैच रहता तो मेन चेन हो जाता। कैसे? देखिए, यही एग्जांपल अगर सेकंड की बात करूं, अगर ऐसा रहता कुछ और C डबल बॉन्ड OH रहता, बीच में ये सब कार्बन एटम नहीं रहते, तो उस वक्त हम क्या करते? इसको मेन चेन कंसीडर कर लेते। लेकिन इस वाले केस में फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ज्यादा होता है और मेन चेन ये हो जाएगा 1 2 3। समझे क्या? स्टार्टिंग वहीं से होगा, थर्ड पोजीशन पे ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होगा। क्यों? क्योंकि मेन चेन से डायरेक्टली अटैच नहीं है फंक्शनल ग्रुप। थर्ड एग्जांपल देखिए, थर्ड एग्जांपल पे C ये डबल बॉन्ड OH, ये मेन जो है ना, मेन रिंग से है ना, रिंग से यहाँ पे अटैच्ड है, डायरेक्टली अटैच है साइक्लिक पार्ट से। तो क्या हो गया? इस साइक्लिक पार्ट को हम मेन चेन कंसीडर करेंगे। फोर्थ एग्जांपल में देखिए, फोर्थ एग्जांपल में फंक्शनल ग्रुप कौन है? फंक्शनल ग्रुप किधर है? किधर है? हाँ, OH है। जब OH फंक्शनल ग्रुप है, क्या ये डायरेक्टली अटैच्ड है क्या? नहीं, ये CH2 से अटैच्ड है और ये CH2 डायरेक्ट इधर से अटैच है डायरेक्ट में। यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप को हम क्या मानेंगे? ये 1 मान लेंगे, जो भी है। और इसको कैसे ट्रीट करेंगे? जो भी है, भले आपको दिख रहा होगा इतना बड़ा है, ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन फिर भी इसको हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। और जो फंक्शनल ग्रुप है OH है, यानी अल्कोहल है, उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? मेन फंक्शनल ग्रुप। और इस फर्स्ट पोजीशन पे, मेन फंक्शनल ग्रुप के फर्स्ट पोजीशन पे ही ये सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करने वाले हैं। मैं सबका नोमेनक्लेचर लिखने वाला हूँ, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन पे आते हैं। इसमें देखिए, इसमें कार्बन इधर है, ये क्या है? डायरेक्टली अटैच्ड है क्या? नहीं, कार्बन एटम भी इधर ज़्यादा है ना। कभी कभी डबल ट्रिपल बॉन्ड को है ना, हम क्या करते हैं कि मतलब मान लेते हैं, उसको फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है यहाँ इस जो साइक्लिक पार्ट्स है उससे कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है और ये कार्बन भी ज़्यादा है, तो हमारे पास जो मेन चेन होगा ना वो ये होगा, और ये क्या है? ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, है ना। ना उसी तरह इस वाले में एग्जांपल देखिए, ये तो मैंने इसका ही बताया था। तो आपको समझ में आया कि मेन चेन का सिलेक्शन कैसे होता है जब कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए। तो फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच हो साइक्लिक पार्ट से तो साइक्लिक पार्ट को मेन चेन मानते हैं। डायरेक्ट अटैच नहीं हो तो जो फंक्शनल ग्रुप है उस पार्ट वाले को हम क्या मानते हैं? मेन चेन कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब हम फर्स्ट यानी कि पहले से हम देख लेते हैं, इसका नोमेनक्लेचर करते हैं और फिर एग्जाम्पल से हमें पूरा जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखिए पहले वाले का जो नोमेनक्लेचर होगा उसको हम लिखते हैं। तो फर्स्ट जो है, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और दे देते हैं ऐसे। तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, आपको पता है फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है फंक्शनल ग्रुप चूंकि अटैच्ड है तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा और ये मेन चेन का पार्ट है डबल बॉन्ड, ठीक है। तो चलिए नोमेनक्लेचर इसका लिखते हैं।
आपको नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग कहाँ से करते हैं, फंक्शनल ग्रुप जहां होता है उस पोजीशन से करते हैं। तो 1 सेकेंड पोजीशन अनसैचुरेशन आ जाए, बहुत अच्छी बात है। 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे, और ये 5 इधर आ जाएगा। फोर्थ पोजीशन पे क्या है, मीथेन इथेन प्रोपेन प्रोपाइल है, यही सब्स्टिट्यूएंट है। और नोमेनक्लेचर जो है हम फंक्शनल ग्रुप को एज क्या लिखते हैं, सफिक्स यूज करते हैं 2 डिग्री, तो सबसे लास्ट में उसको लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ पोजीशन पे प्रोपाइल आ जाएगा, फोर्थ पोजीशन पे प्रोपाइल, उसके बाद में फोर्थ प्रोपाइल, उसके बाद में हम मेन चेन का करेंगे। तो साइक्लो पेंट 2 इन 1 ऑल, पेंट 1 ऑल। अब यहां इंटरेस्टिंग बात है, एक्चुअली जब भी इन आए, आइन आए, एन आए और यहां ई के बाद ये जो ओ जो भी वॉवेल आए ना, तो उस केस में ई हम ओमिट करते हैं, इस बात का ध्यान रहे। क्या करते हैं, ई ओमिट कर देते हैं। कब ओमिट करेंगे, जब इन एन आइन, एन इन आइन, उसके बाद कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप आ सकता है, जनरली वही आएगा, तो वो क्या होना चाहिए, वॉवेल अगर आ जाए यहाँ पे, तो वॉवेल आए तो क्या, हम ई को ओमिट कर देंगे, एन में, इन में या आइन में। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया, 4 प्रोपाइल साइक्लोपेंट 2 इनॉल भी लिख सकते हैं, या 2 इन 1 ऑल लिख सकते हैं, 2 इन 1 ऑल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड पोजीशन पे क्या है कि ये जो है ना, ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसलिए मेन चेन कौन हो जाएगा, 1 2 3। थर्ड पोजीशन पे ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं ना। तो थर्ड पोजीशन पे साइक्लोपेंटाइल, पेंटेन है ना, तो साइक्लोपेंटेन है, तो साइक्लोपेंटाइल। उसके बाद में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्डिहाइड है, तो इसको हम लिख देंगे 1 2 3 मीथेन इथेन प्रोपेनल, प्रोपेन 1 ऑल भी लिख सकते थे, प्रोपेनल लिखोगे तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसमें 2 कॉन्सेप्ट है, अगर आपको पता चल गया ना तो काफी हेल्प मिलने वाला है इससे। इसमें जो भी 2 है ना, उसमें एक का तो हमने डिस्कशन पहले ही कर दिया था, अगर आप लेक्चर जो है पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल है ना, तो यहाँ पे कार्बल्डिहाइड यूज करेंगे। तो आपको बताया था ना कार्बल्डिहाइड कब यूज करते हैं, और अल्डिहाइड, एक्चुअली अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, जब कार्बन मेन चेन का पार्ट होता है तब हम वो ऐसा यूज करते हैं, अल लगाते हैं। लेकिन अगर वो मेन चेन का पार्ट नहीं है तो हम कार्बल्डिहाइड यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, बताया था मैंने, अगर नहीं पता है तो इसको अभी ही लिख लो, ठीक है ना। नाउ चलिए इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। हमें क्या दिख रहा है, ये जो कंपाउंड है इसमें एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अल्डिहाइड लगा हुआ है, तो डायरेक्ट अटैच है ना, तो जब डायरेक्ट अटैच है तो मेन जो हमारे पास रिंग है, जो मेन चेन है वो हमारे पास ये रिंग आ गया, रिंग आ गया तो रिंग से क्या निकला हुआ है, एक सब्स्टिट्यूएंट, और साथ ही साथ क्या है, फंक्शनल ग्रुप। अब चूंकि फंक्शनल ग्रुप है तो उसको 2 डिग्री एज ए सफिक्स लास्ट में लिखते हैं, याद है ना। और जो सब्स्टिट्यूएंट है, क्या सब्स्टिट्यूएंट है, मीथेन इथेन, इथाइल है, तो इसको पहले लिखते हैं। तो चलिए इसका नोमेनक्लेचर लिख ही लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 3 थर्ड पोजीशन पे देखिए, फर्स्ट पोजीशन इसको देंगे, सेकंड इसको, थर्ड। फर्स्ट पोजीशन जो है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका होता है, फंक्शनल ग्रुप का, इसीलिए फर्स्ट पोजीशन इसका देंगे। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेकंड पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन पे 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, और दोनों डबल बॉन्ड मेन चेन के पार्ट है। तो जब मेन चेन का फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे तो वही उसमें भी लिखेंगे। तो थर्ड पोजीशन पे हम क्या लिखेंगे, 3 इथाइल। जब हमने सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया तो मेन चेन लिखिए, और लास्ट में जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसको लिख देंगे। तो 3 इथाइल, मेन चेन क्या है, साइक्लोहेक्स, साइक्लो, यहाँ पे हेक्सा वर्ड यूज करेंगे, पता है क्यों, ध्यान से, जब भी याद रहे वर्ड रूट प्लस ए कब यूज होता है
है ना। वर्ड रूट प्लस ए तब यूज होता है जब डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, ध्यान रहे इसको लिख लेना। जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 2 बार या 2 बार से ज्यादा हो, रिपीट हो ना, तब हम क्या करते हैं, हेक्सा, ठीक है, ए लगा देते हैं। ठीक, साइक्लोहेक्स कहाँ कहाँ है, साइक्लोहेक्सा 2 and 5, 2 5, साइक्लोहेक्सा 2 5, उसके बाद में डाई इन, ठीक है, साइक्लोहेक्सा 2 5 डाई इन, और लास्ट में क्या लिखेंगे, कार्बल्डिहाइड। इस नोमेनक्लेचर में काफी कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, देखिए कैसे। पहले तो हमें यह देखना है कि हेक्सा क्यों लिखा। अगर यहाँ पे एक पे ही डबल बॉन्ड रहता ना, तो हम सिर्फ लिखते साइक्लोहेक्स, और सेकंड पोजीशन पे मान लेते हैं ये नहीं रहता डबल बॉन्ड, तो हम क्या लिखते, साइक्लोहेक्स, ए नहीं लगाते और 2 और इन लिखते, है ना, 2 इन लिख देते। लेकिन डबल बॉन्ड रिपीट हुआ है, जब भी डबल बॉन्ड रिपीट हो, डबल बॉन्ड ही नहीं ट्रिपल बॉन्ड भी रिपीट हो, तो हम हेक्स रहेगा तो हेक्सा लिखेंगे, पेंट रहेगा तो पेंटा लिखेंगे, समझे क्या। तो इस बात का ध्यान रहे। तो 2 5 डाई इन लिख दिया। फिर लास्ट में बारी आई, यहाँ पे हमने ऑल जो होता है ना, आपको पता है ना, अल्डिहाइड के लिए हम अल यूज करते हैं, लेकिन कब यूज करते हैं, जब वो मेन चेन का पार्ट हो। यहाँ पे जो कार्बन है इस मेन चेन का पार्ट नहीं है। अगर यहाँ पे क्या रहता, कार्बोक्सिलिक एसिड रहता, तो हम ओइक एसिड नहीं लगाते हैं, याद है ना, ओइक एसिड यूज करते हैं, मिथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, लेकिन वहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं। जब भी कार्बन मेन चेन का पार्ट ना हो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या, हम कार्बोक्सिलिक जो भी एसिड होता है ओइक एसिड के बदले कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं। अल्डिहाइड में कार्बल्डिहाइड यूज करते हैं, अल नहीं यूज करते हैं। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 4th वाले एग्जाम्पल में आपको क्या लग रहा है, ये मेन चेन है, नहीं, ये गलत है। क्यों, क्योंकि आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए और इसमें ढूंढिए कि फंक्शनल ग्रुप किधर है, समझे ना। तो फंक्शनल ग्रुप मुझे OH दिख रहा है। क्या OH जो फंक्शनल ग्रुप है वो मेन चेन से यानी मेन रिंग से अटैच्ड है क्या, डायरेक्टली अटैच्ड है क्या, नहीं, क्या आ गया है, कार्बन, तब ये आया हुआ है। इसीलिए हम जो है इसको क्या ट्रीट करेंगे, इसको मेन चेन इस बार नहीं ट्रीट करेंगे, इसको हम क्या ट्रीट करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। समझ में आया ना। और मेन चेन हमारे पास एक ही कार्बन है, ठीक है। तो चलिए जब इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे ही, तो लिखेंगे कैसे, तो फर्स्ट पोजीशन पे ही हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आ जा रहा है। तो नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं, कहां से स्टार्ट करेंगे, तो देखिए ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 5 6, ठीक। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का अगर बात करूं तो सेकंड पोजीशन पे इन है, तो मेन चेन का साइक्लोहेक्स तो हो गया, 2 आइनाइल है ना, साइक्लोहेक्स 2 आइनाइल, और उसके बाद में ये मिथेनॉल ऑल यूज हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लोहेक्स 2 आइनाइल हो गया यूज, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह है। और मेन जो है ना यही है, एक ही कार्बन एटम है यहाँ पे, मेन चेन में कितना कार्बन एटम है, एक ही कार्बन एटम है, इसीलिए हमने क्या लिखा, मिथेनॉल। ऑल इसलिए यूज हुआ क्योंकि ये होगा ही, क्योंकि मेन चेन जो भी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है ये मेन चेन का पार्ट है। लेकिन ऑल इसमें भी था, फर्स्ट वाले में देखो 2 इन ऑन, क्यों, इसका रीजन ये है ना, OH में कार्बन थोड़े ना है ना, तो जहाँ कार्बन की बात आई है ना वहाँ पे ये सब कंफ्यूजन होता है। समझ में आया। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई हाइड्रोक्सी क्यों नहीं यहाँ पे यूज किया, है ना। तो हाइड्रोक्सी इसलिए नहीं यूज किया कि अगर फंक्शनल ग्रुप एक ही है तो वो मेन फंक्शनल ग्रुप है। अगर कोई यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH आ जाता तो वो मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाता, और OH को हम सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते। जब OH को उस टाइप से सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते कब, जब फंक्शनल ग्रुप कोई और मेन है, तब हम हाइड्रोक्सी उसके लिए यूज करते। लेकिन अगर OH है
तो इसके लिए हाइड्रोक्सी यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, हम इसको ऑल ही यूज करेंगे, ध्यान रहे। लेकिन बाकी सब में जैसे कि अल्डिहाइड है तो कार्बोल्डिहाइड यूज करेंगे, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड यूज नहीं करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे, समझ ना। तो ये अच्छा एग्जाम्पल था ना। ये वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। अब देखिए ये जो है डायरेक्ट अटैच्ड है, यहाँ पे 3 कार्बन एटम है ना, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है, ऑब्वियस सी बात है ये मेन चेन होगा, और ये जो है साइक्लोप्रोपाइल क्या हो जाएगा, इसका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो नोमेनक्लेचर बहुत ही आसान है। नंबरिंग अगर बात करूँ तो यहाँ से होगा 1 2 3 4 5, मतलब थर्ड पोजीशन पे साइक्लोप्रोपाइल, और उसके बाद में पेंट 1 इन। अब देखिए पेंटा नहीं लिखा ना, अगर वहीं कोई और डबल बॉन्ड यहाँ पे रहता ना तो पेंटा लिखना पड़ता मुझे, समझ में आया ना। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर रिपीट हो जाए तो ए वर्ड रूट पेंट है ना, उसमें ए यूज करते हैं, इस बात का ध्यान रहे, आप लिख लो, ठीक है। तो 3 साइक्लो प्रोपाइल पेंट 1 इन, ठीक है। उसी तरह ये वाला एग्जाम्पल देख लीजिए, ये जैसे है, हाँ तो ये तो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल लिया था अगर याद हो तो, सेकेंड वाला, ठीक है। तो इस तरह से हमने साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पढ़ लिया, बहुत सारे जो टेक्निक थे वो समझ लिया। बस अब कुछ जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं इसमें भी हमने देख लिया, लेकिन जो भी कुछ और क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन है, और उसके बाद में हमारा पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके पहले इसको आप लिख लीजिए। तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग और काफ़ी चैलेंजिंग जो क्वेश्चंस इससे आते हैं हम उसको देख लेते हैं। इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो उन सब क्वेश्चन को मैंने कंपाइल किया है और यहाँ पे दिया है। सबसे पहले आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। आप खुद से ट्राई करो और फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। वीडियो को पॉज करो पहले, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो पैटर्न क्या है, इसमें ज़्यादातर हमने फोकस किया है डबल बॉन्ड। अभी तक जो साइक्लिक पार्ट रहता था, एक साइक्लिक पार्ट होता था, एक एसाइक्लिक पार्ट होता था, उसमें हमने डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस नहीं किया था। फंक्शनल ग्रुप आ गया था, ये हमने देखा था, ठीक है। इस बार कुछ यूनिक सा है, इस पैटर्न को हम समझते हैं। देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे इनसाइड है, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और थर्ड में देखिए आउटसाइड है। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि किसमें और किसको मेन चेन मानेंगे, है ना। अब देखिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है जनरली हम उसको फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं। तो जब फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं तो हमारा जो आइडिया होगा ना वैसे ही होगा जिसमें जैसे फंक्शनल ग्रुप में हम अप्लाई करते थे। अगर इधर डबल बॉन्ड है साइक्लिक की तरह तो मेन चेन कौन हो जाएगा, साइक्लिक पार्ट हो जाएगा। अगर बाहर हो जाएगा, जैसे फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, ये डबल बॉन्ड क्या है, रिंग से बाहर है, तो वो क्या हो जाएगा, साइक्लिक, मतलब मेन चेन कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, समझे। लेकिन अगर डायरेक्ट अटैच हो तो जिस तरह से फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच रहता था ना, तो हम उसमें क्या मानते थे, हम रिंग को मानते थे मेन चेन, याद आ रहा है ना। तो इसमें रिंग को मेन चेन मानेंगे, है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आया। उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम चलिए नोमेनक्लेचर करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल देखिए, नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। देखिए नंबरिंग जो है ना डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो 1 हो गया। जब फर्स्ट हमने दे दिया डबल बॉन्ड के पोजीशन को, तो उस डबल बॉन्ड को क्रॉस करते हुए हमें जाना होता है। हम ऐसा नहीं करेंगे फर्स्ट पोजीशन यहाँ दे दिया और सेकंड मिथाइल को दे दो, गलत है। पहला अगर एक डबल बॉन्ड के एक एंड को दे दिया तो दूसरा जो पोजीशन है उस डबल बॉन्ड को क्रॉस करना होता है, इसलिए सेकंड इधर आ गया और थर्ड इधर आ गया। बात समझ में आई ना। अब हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट क्या है, थर्ड पोजीशन पे है, और वो क्या है, मिथाइल है। तो चलिए लिखते हैं थर्ड पोजीशन पे मिथाइल, और फिर हमारे पास आ गया मेन चेन, और मेन चेन के अंदर ही हमारे पास डबल बॉन्ड है। तो 3 मिथाइल साइक्लोप्रोप 1 इन। आया समझ में, एकदम सिंपल सा है, टफ नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। फर्स्ट पोजीशन यहाँ दे कि यहाँ दे, मैं यहाँ दूंगा। इसका रीजन ये है कि ये डबल बॉन्ड के पास भी आ जा रहा है और साथ ही साथ एक मिथाइल भी मिल जा रहा है, लेकिन वहाँ दूंगा तो ऐसा नहीं होगा, सिर्फ डबल बॉन्ड के अक्रॉस आएगा लेकिन मिथाइल मिस हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट पोजीशन इसको दिया, सेकेंड पोजीशन इसको दिया। यहाँ नोमेनक्लेचर करें तो हम क्या होगा, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोप
प्रोप 1 आ गया। समझे, एकदम सिंपल है। नाउ इस वाले को देखिए, सबसे पहले मैं फोर्थ करता हूं तब इस पे आऊंगा, ठीक है। फोर्थ क्या है, फोर्थ में डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है, बिल्कुल बाहर है, तो हम मेन प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को, और वही मेन चेन होगा। बात समझ में आई, मेन चेन होगा। तो चलिए नंबरिंग करते हैं। इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2 देंगे। रीजन क्या है, इस नंबर 1 पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहा है। बात समझ में आई। जब सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है तो हम इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे साइक्लोप्रोपाइल, फर्स्ट पोजीशन पे साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा, और उसके बाद में मीथेन, इथीन लिख दो, सिंपल सी बात है, चलेगा, या इन लिख दो, चलेगा, ठीक है। नाउ अब थर्ड पे आते हैं। देखिए थर्ड वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखिए ये डबल बॉन्ड जब डायरेक्ट इससे जुड़ा है रिंग से, तो फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं। तो जिस तरह से फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हो, साइक्लिक पार्ट से जुड़ा हो, तो साइक्लिक पार्ट को हम क्या मानते हैं, मेन चेन मानते हैं, है कि नहीं। तो इसमें भी हम इसको मेन चेन मान लेंगे, और उससे एक सब्स्टिट्यूएंट ऐसे डबल बॉन्ड गया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको याद आ रहा है, मिथाइलिन या मिथाइलिडीन। ये मैंने पिछले लेक्चर्स में बहुत सारे जो भी हमने पढ़ाया है ना नोमेनक्लेचर में, हमने बताया है, उसमें इसको क्लियरली बताया है, मिथाइलिन, इथाइलिन, है ना, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया है ना। अब देखिए ये जो है सब्स्टिट्यूएंट है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, तो क्या लिख दूंगा, मिथाइलिन या मिथाइलिडीन भी बोलते हैं, मिथाइलिन, और ये क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन, मिथाइलिन साइक्लोप्रोपेन। सिंपल सा है एकदम, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। उसी जैसा एग्जांपल ये भी है, ठीक है। तो इसका क्या नोमेनक्लेचर होगा, इसका हो जाएगा मिथाइलिन साइक्लोब्यूटेन। बहुत ही सिंपल है, वही बात है, ठीक है। लेकिन यहां डबल बॉन्ड डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। जब डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है तो हमारे पास 1 और 2 मतलब मेन चेन ये आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और ये जो भी होंगे ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो इस सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, तो देखिए फर्स्ट पोजीशन पे साइक्लोब्यूटाइल, और ये क्या आ जाएगा, इथीन आ जाएगा, साइक्लोब्यूटाइल इथीन आ जाएगा, सिंपल है। उसी तरह 7 में देखिए, 7 तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको लिखेंगे 1 2 3 4, लेकिन यहां पे गलती हो सकता है, यहां पे लिखेंगे टेट्राकिस, क्योंकि इसको कॉम्प्लेक्स है ना, इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं। याद रखना इस बात को, मैक्सिमम लोग यहीं पे गलती करेंगे। इसको कैसा ट्रीट करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो हम इसको नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, टेट्राकिस मिथाइलिन या मिथाइलिडीन, टेट्राकिस मिथाइलिन, और फिर इसका साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन लिखेंगे, 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, टेट्राकिस कॉम्प्लेक्स जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, याद है ना, 20 30 है ना, 20 30 टेट्राकिस पेंटाकिस हम ये करते हैं, ये सिंगल ऐसे याद रखना इस बात को। और फिर ये मिथाइलिन है, और फिर मेन चेन का साइक्लोब्यूटेन, बहुत ही सिंपल है। उसी तरह ये देखिए यहाँ पे गलती हो सकता है, तो हमारे लिए मेन चेन ये हो जाएगा, पता है क्यों, क्योंकि इससे डायरेक्टली डबल बॉन्ड अटैच्ड है ना, तो मेन चेन हो जाएगा। बाकी हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये है और एक ये है, तो हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग हम इसको फर्स्ट देंगे और इसको सेकंड देंगे। तो हम पहले जो है फर्स्ट पोजीशन पे लिखते हैं, क्या है फर्स्ट पोजीशन पे, फिर ये कॉम्प्लेक्स है ना, तो कॉम्प्लेक्स का हमने सिखाया है। फर्स्ट पोजीशन पे पहले आएगा ये 1 हो जाएगा, और ये 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइलिन, 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइलिन हो जाएगा। उसके बाद में फिर सेकंड पोजीशन पे मिथाइलिन और मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन है ना। तो ये सब थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चंस है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, इसको मेन चेन मानेंगे, सिंपल है, नोमेनक्लेचर आप लिख लेना। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, इस बार इसको मेन चेन मानेंगे, और यहाँ जो भी है उसको क्या मान लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे, सिंपल है। ये देखिए
यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6, तो उधर ज़्यादा है ना ये वाला, तो इस बार इसको मेन चेन मान लेंगे और साइक्लोहेक्साइल को क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, यहाँ पे लोगों से गलती हो सकता है। आपको क्या लगता है 1 2 3 4 5 6 7 इधर है और यहाँ पे इसका गोले का मतलब होता है ये ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड अल्टरनेट में। गोले का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड अल्टरनेट में। एक्चुअली वो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे जब समय आएगा, तो बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जब इस टाइप का आए ना तो हम इसका नोमेनक्लेचर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखिए हमारा जो है ना नंबरिंग, ये वाला मेन चेन होता है और ये फिनाइल है ना, ये जो ग्रुप लगा हुआ है ना इस मेन चेन से, आपको याद होगा मैंने इसके बारे में बताया था, है ना, सब्स्टिट्यूएंट के। तो सब्स्टिट्यूएंट जो यहाँ पे अटैच्ड हुआ है वो क्या है, फिनाइल है। इंटरेस्टिंग है। आपको लगता होगा कि इसको मेन चेन मान लें, नहीं नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास 7 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6 7, उसके रेस्पेक्ट में ये फिनाइल क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 फिनाइल हेप्टेन। सीधी बात है, बहुत सिंपल, 1 फिनाइल हेप्टेन हो जाएगा। उसी तरह यहाँ देखिए 12 पे आते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 1 2 3 है ना, तो 1 2 3 ट्राई साइक्लोप्रोपाइल। हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 ट्राई साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। सिंपल है वो। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में अगर मैं बात करूं तो नहीं, 11 में देखिए और 13 में देखिए। 11 में यहाँ पे 5 कार्बन का है, इधर भी 5 कार्बन का है, लेकिन यहाँ 5 कार्बन का है और उसी तरह ऐसे यहाँ रखने देते हैं, एक और कार्बन एटम देके और यहाँ 3 का देते हैं, ताकि बीच में 2 कार्बन एटम आ जाए। इसमें भी 2 कार्बन एटम है बीच में और इसमें भी 2 कार्बन एटम है। इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पता है, 1 2 ये हो जाएगा हमारे पास मेन चेन, है ना। दोनों इक्वल है तो दोनों को मेन चेन में यहाँ पे नहीं ले पाएंगे। ठीक है, और जब नहीं ले पाएंगे तो हम एक ऐसा मेन चेन सेलेक्ट करेंगे ताकि दोनों उससे जुड़ा हुआ हो। समझे क्या। अगर यहाँ पे एक और रहता ना, ये 5 वाला, तो और इंटरेस्टिंग हो जाता। हमारे लिए मेन चेन कौन है, 1 और 2, है ना। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो हो जाएगा इसका 1, इसका देखिए इसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया, 1 2 साइक्लोब्यूटाइल, सही साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल मीथेन इथेन, है ना। काफी लोगों का गलती हो जाएगा इसमें। 1 2 साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोपेंटाइल, सॉरी साइक्लोपेंटाइल 5 है ना ये, साइक्लोपेंटाइल। उसके बाद में मीथेन इथेन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नाउ तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये वाला है 13 है, इसको मैंने चेंज किया यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा से यहाँ पे आपका हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है इससे थोड़ा सा अलग है। ये दोनों क्या था, ये दोनों समान था, इसीलिए हमने बीच में क्या माना, मेन चेन माना। लेकिन यहाँ पे अनइक्वल है। यहाँ पे अगर बात करूँ तो साइक्लोहेक्सेन है और ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन है। तो इस बार जो है मेन चेन हम इसको कंसीडर करेंगे। किसको करेंगे, इसको मेन चेन कंसीडर करेंगे। बाकी जो ये है ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर करेंगे। तो फर्स्ट नंबरिंग इसको जाएगा, सेकंड नंबरिंग इसको, थर्ड नंबरिंग इसको। इसका रीजन ये है कि सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होता है मेन चेन से उसी को नंबर 1 देते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए 1 2 3। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये थर्ड पोजीशन पे साइक्लोप्रोपाइल और फिर ये क्या हो गया 1 2 3। ध्यान देने वाली बात यह है, यहां कुछ लोग कंफ्यूज हो सकता है, सर आपने इसको क्यों नहीं लिया, ये 3 कार्बन एटम इधर है और 3 कार्बन एटम है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ठीक है इधर 3 कार्बन एटम है और इधर भी 3 कार्बन एटम है, लेकिन इस 3 कार्बन एटम से एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। तो हमने पिछले वाले जो पार्ट में हमने देखा था, लेक्चर नहीं पिछले वाले पार्ट में देखा था कि अगर 3 3 दोनों इक्वल है और जिधर साइड सब्स्टिट्यूएंट आ जाए उसी को हम क्या मानते हैं, मेन चेन मानते हैं,
है ना। तो हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट के अंदर 1 2 3 ये हो जाएगा मेन चेन और उसका ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। बात समझ में आई। तो इसीलिए हमारा नोमेनक्लेचर जो होगा थर्ड पोजीशन पे साइक्लोप्रोपाइल आ जाएगा, तब ये मेन चेन क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। लेकिन ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो प्रोपेन नहीं लिखा, क्या लिखेंगे, प्रोपाइल लिखेंगे। यानी थर्ड पोजीशन पे साइक्लोप्रोपाइल, फिर प्रोपाइल, तब मेन चेन का लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 8 हम लेकर आएंगे, इसके लिए थोड़ा और वेट कीजिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।